ऐसी क्या बात हो गई कि पिछले 2 साल पहले जो फंड सबका फेवरेट था, मतलब कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते थे, बट आज के टाइम पे ये अपने इन्वेस्टर्स को मन पसंदीदा रिटर्न नहीं दे पा रहा है। मैं बात कर रहा हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जिस फंड के ऊपर बहुत सारे लोग भरोसा करके बैठे हुए और इसमें लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये फंड कितना फेवरेट था सभी लोगों का। बट आज के टाइम पे जो ये पराग पारिक है ना, ये सेकंड ऑप्शन बन चुका है बहुत लोगों का। मतलब कि पहले ऑप्शन पे कोई और फंड है, ये दूसरे या तीसरे ऑप्शन पे ये फंड आ रहा है बहुत लोगों के माइंड में। ये बहुत सारे लोग इसमें पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं करने वाले क्योंकि उनके माइंड में कुछ ना कुछ डर बैठा हुआ है, जो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को पूरी तरह से खोल के रखेंगे, मतलब कि डिटेल में जानेंगे कि आखिर में ऐसी क्या बात हो गई कि पराग पारिक आपको आपके मन पसंदीदा रिटर्न नहीं दे पा रहा है। तो अगर आप एक पराग पारिक इन्वेस्टर हैं या बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा एक म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले होता है। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पराग पारिक के मेन पॉइंट्स जिसके ऊपर आपको गौर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डिटेल में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपके लिए आज के टाइम पे पराग पारिक में इन्वेस्ट करना सही है। अब देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कुछ टाइम पहले फॉरेन इक्विटी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता था। लगभग 30% पैसा अपना 30 से लेकर 35% फॉरेन इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था। बट आज के टाइम पे जब से गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आई है इंडियन गवर्नमेंट, तब से ये फंड 30% से 15% पे आ चुका है। मतलब अभी केवल 15% पैसा ये फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फाबेट है, फेसबुक है, इनमें ये पैसे को इन्वेस्ट करता है आज के टाइम पे। बट पहले ज्यादा पैसा इसका फॉरेन इक्विटी में था। तो ये भी एक बड़ा रीजन है पराग पारिक का फ्लॉप होने का, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर उसका फॉरेन इक्विटी में हो गया था, जिस वजह से आज के टाइम पे ये केवल इंडियन इक्विटी में ही पैसा इन्वेस्ट कर पा रहा है मैक्सिमम। अब बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब देखिए, जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एयूएम है ना, वो 48,000 करोड़ टच कर चुका है। अब जिस भी फंड का जो एयूएम है वो 40,000 करोड़ से ऊपर चला जाए, इसका मतलब कि उसके फंड मैनेजर को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बट पराग पारिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो फंड मैनेजर है ना, इनके 4 फंड मैनेजर हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा आगे चल के। उन्होंने ये दावा किया है कि एयूएम बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस फंड के ऊपर, क्योंकि पराग पारिक के अंदर ना ज्यादा स्कीम्स नहीं है। मतलब कि बहुत सारे स्कीम होते हैं ना, 15, 20, 30 स्कीम्स होते हैं बहुत सारे फंड में, बट पराग पारिक में ना बहुत ही कम स्कीम्स हैं। इस वजह से इसको मैनेज करने में ना आसानी हो जाती है, क्योंकि अकेला फंड है जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। अब जो तीसरा सबसे बड़ा मिथ है कि क्या ये फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर देगा, अब देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई भी पराग पारिक की तरफ से कोई भी न्यूज नहीं आया है कि ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद करने वाला है, क्योंकि अभी इसको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा है अपने 40,000 एयूएम के बाद भी। चलिए हम बढ़ते हैं आखिर में पराग पारिक क्यों अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में और बहुत सारे इन्वेस्टर क्यों इससे बहुत ज्यादा निराश है। अब हम डिटेल में जानते हैं कि आखिर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड क्यों अंडर परफॉर्म किया है और ये अपने ज्यादा पैसे को कहां इन्वेस्ट करता है और आपको कैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके फंड मैनेजर्स के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। देखिए, जो इसका फंड साइज है आज के टाइम पे वो 48,293 करोड़ है, मतलब कि 40,000 करोड़ से बहुत ज्यादा हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ज्यादा है 1.37%, जो कि अभी ज्यादा हुआ है, पहले कम था, बट आज के टाइम पे इसको बढ़ा दिया गया एक्सपेंस रेशियो को। रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क है इसके अंदर, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि ये फॉरेन इक्विटीज में भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 30% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट तो किया है। बट अब बात करते हैं आगे। पिछले 2 साल के अंदर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया है। आप देख सकते हैं 13.51% का इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 ट्राई, इसको इसने बीट नहीं किया है। 5 साल के अंदर में इसने बीट किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। अगर हम इसकी बात करें 6 महीने में, तो 6 महीने में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया। बेंचमार्क इंडेक्स इसका 18.57% है निफ्टी 500 ट्राई का पिछले 6 महीने में। बट जो पराग पारिक है इसका जो रिटर्न है वो केवल 17.5% है। अब देखिए, यहाँ पे इस फंड का जो सबसे पहले तो ये डाउन था, नीचे चल रहा था जब ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बहुत ज्यादा डाउन चल रहा था ये पहले, क्योंकि इसका माइनस में ग्रोथ था। आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसका माइनस में ग्रोथ था। बट यहां से इस फंड ने ग्रोथ पकड़ना स्टार्ट किया लगभग 2023 से। बट ये जो फेज है ना, ये फेज देखिए आप, इधर का जो फेज है, इस फेज ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इसने बीट भी नहीं कर पाया, क्योंकि इसका माइनस में ग्रोथ चल रहा था। तो इस टाइम की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड से बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं। बट अभी 2023 के बाद, मतलब मार्च 2023 के बाद इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करना तो स्टार्ट किया है। बट अभी देखिए यहाँ पे आप अक्टूबर के बाद देखिए इस फंड ने फिर से
अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया। इसका बेंचमार्क इंडेक्स ऊपर चला जा रहा है कभी, और आज के टाइम पे भी ऊपर चल रहा है। क्योंकि मैं देखूं अगर एक महीने का रिटर्न, पिछले एक महीने का, तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक महीने में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इस फंड ने बीट नहीं किया है। आप बेंचमार्क इंडेक्स को देखिए, लगभग 9.5% का रिटर्न है। वहीं इसकी बात करें तो 5.5% का रिटर्न है। 3 महीने की बात करें, इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा आगे है पारंपरिक, बट इसमें भी बराबरी पे ही चल रहा है बेंचमार्क के। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। अगर आप लमसम किए होते 10,000 का, मान के चलिए आप 10,000 का इन्वेस्टेड किए होते आज से 10 साल पहले, तो ये फंड आपको आज लगभग 60,633 रुपए दिया होता, मतलब 10,000 के बदले में 60,000 रुपए। इस फंड ने आपको एनुअल रिटर्न जो दिया है वो दिया है पिछले 10 साल से 19% का, एंड जो इसका कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है वो 16.5% है। मतलब कि अपने कैटेगरी एवरेज को तो इसने बीट किया है, बट ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने में कभी कभी पीछे हट जाता है। अगर बात करें हम SIP की, तो अगर आप SIP किए होते इसमें 1,000 रुपए की आज से 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू हो गई होती 3,30,934 रुपए। अगर आप केवल 1,000 रुपए की SIP किए होते तब 19% का इस फंड ने आपको एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 10 साल से। तो ये तो हो गया इस फंड के रिटर्न के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर में इसके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं कि ये कहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता दूं, इक्विटी के अंदर इसका पैसा 85.99% इसका पैसा इक्विटी के अंदर है। वो फॉरेन इक्विटी भी है और इंडियन इक्विटी भी है। अगर इंडियन इक्विटी की बात करें तो 70% पैसा इसका इंडियन इक्विटी के अंदर है। फॉरेन इक्विटी की बात करें तो 15% पैसा इसका फॉरेन इक्विटी के अंदर है। जो मैंने बताया आपको, जो भी कंपनीज है मैं आपको नाम बता दूंगा अभी, उन सारी कंपनीज में ये पैसा इन्वेस्ट करता है फॉरेन में। मतलब कि टोटल 85.99% पैसा इसका इक्विटी के अंदर है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 41 स्टॉक्स इस फंड के अंदर, मतलब 47 कंपनी के स्टॉक्स है इंक्लूडेड फॉरेन इक्विटी। लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 47% पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है एक फंड के लिए। तभी जाकर ये फंड आपको एक कांस्टेंट रिटर्न दे पाया है पिछले 10 साल के अंदर में। मिड कैप की बात करें तो 5.5% मिड कैप में है, एंड स्मॉल कैप कंपनी में 7.35% एंड अदर में 25.49%। अगर हम डेट की बात करें तो डेट इसका 0.31% है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन यहाँ पे आप देख लीजिए 4.60 ईयर, मतलब लगभग 4.5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया है डेट के अंदर। अगर हम बात करें अदर्स की तो 13.7% है। ये अदर्स मतलब FDs में कुछ पैसे हैं और सारी चीज़ों में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। कुछ ना कुछ पैसा 0.05% आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब टोटल 13.7% आपका पैसा अदर में डाला जाएगा, जिसमें FD सब शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब स्कीम डिटेल्स के ऊपर, मतलब कि इसके डिटेल के ऊपर जाते हैं थोड़ा सा कि आखिर में इसके फंड मैनेजर्स क्या क्या हैं, कितने से आप SIP कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए इसके 4 फंड मैनेजर हैं, राजीव ठक्कर, रौनक ओनकर, रकुन तारा चांदनी और राज मेहता। अब देखिए इसमें से 2 लोग तो इंडियन इक्विटी को मैनेज करते हैं, और जो रौनक ओनकर है ना, ये भाई साहब फॉरेन इक्विटी को मैनेज करते हैं। लॉन्च डेट की बात करें तो 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.37% है, जो कि 30 नवंबर 2030 को डिक्लेयर किया गया। इसके पहले इसका जो एक्सपेंस रेशियो था वो कम था। बेंचमार्क इंडेक्स इसका निफ्टी 500 ट्राई है। मिनिमम SIP आप 1,000 रुपए से कर सकते हैं। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी 1,000 रुपए से कर सकते हैं, एंड आप जब चाहें तब आप इस फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। पराग पारी के अंदर इसका एग्जिट लोड है 2% का। अगर आप 365 दिन से पहले, मतलब 1 साल से पहले अगर आप पैसे को निकाल लेते हैं फंड से, तो वहीं अगर आप 2 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 2 साल के बाद पैसे निकालेंगे तो 1 भी रुपये एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो ये था इस फंड का एग्जिट लोड। आगे बढ़ते हैं, हम इसके एसेट मॉनिटर के ऊपर चलते हैं कि इसका AUM कैसे इंक्रीज हुआ है। 2018 के अंदर इसका AUM 1452 करोड़ था, केवल 1452 करोड़। 2019 के अंदर 2584 करोड़ था। 2020 के अंदर 6392 करोड़ था। अब इसकी ग्रोथ यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर यहीं पे एक्साइटेड हुए थे इस फंड को लेके 2020 के बाद। तो 2020 के बाद देखिए कितना उछाला है, सीधा चला गया 19,000, 6,000 से सीधा चला गया है 19,000 2021 में। मतलब 1 साल के अंदर में कई % का ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। वहीं बात करें आगे आने वाले 2022 में, तो आप देख लीजिए 28,000 करोड़ चला गया है, एंड 2023 के अंदर आज 48,000 करोड़ पे ये फंड बैठा हुआ है AUM के मामले में। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेके, बट वहीं पे इसको लेके बहुत सारे इन्वेस्टर्स परेशान भी हैं कि इसका AUM बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगभग बहुत सारे फंड से ज़्यादा हो चुका है। अब बात कर लेते हैं टैक्स की। तो टैक्स सभी लोगों को पता ही होगा जो इक्विटी फंड के अंदर लगता है। अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं और आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। एंड अगर आप 1 साल से कम में पैसा निकालते हैं, मतलब 1 साल के कम टाइम में, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि 15% होता है।
तो ये था इस फंड का लेखा जोखा। आई होप आपको पराग पारिक का ये जो डिटेल रिव्यू था ये पसंद आया होगा। अब बात करते हैं कि आखिर में पराग पारिक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कौन से इन्वेस्टर्स को अभी के टाइम पे इग्नोर करना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको सिंपल बोलूंगा कि अगर आप एक पराग पारिक इन्वेस्टर हैं और सोच रहे हैं कि मैं आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं, तो आपके लिए एक ही जवाब है कि आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये फंड बहुत बेहतरीन रिटर्न देता आ रहा है पिछले 10 साल से। और मैं ये भी आपको थोड़ा सा उम्मीद जगा सकता हूँ आपके अंदर कि आगे चल के भी आपको इतना ही अच्छा रिटर्न देता रहेगा, क्योंकि इसके जो फंड मैनेजर है ना, वो अच्छे से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और जो ये स्कीम है ना पराग पारिक, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स नहीं है। मतलब एक नहीं है कि पराग पारिक में स्मॉल कैप भी है, पराग पारिक में मिड कैप भी है, पराग पारिक में और भी मिड कैप एंड लार्ज कैप है, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम स्कीम्स हैं। इसलिए जो पराग पारिक है, जो पराग पारिक के फंड मैनेजर है, वो इस स्कीम को, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स नहीं है। तो आपके लिए अच्छा हो सकता है फ्यूचर के लिए। वही बात करें जो नए इन्वेस्टर्स हैं, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि देखिए, अगर आप पैसा ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मेरे को एक कांस्टेंट रिटर्न मिलता रहे, मतलब कि एक ऐसा रिटर्न जो एक एवरेज हो 15 से लेके 16-17% का, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मतलब 20% का चाहिए, 18% का चाहिए, तो आप इसको इग्नोर करके आप कोई और फंड की तरफ जा सकते हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मैं फ्लेक्सी कैप के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ अगला, कि कौन कौन से फ्लेक्सी कैप में आपको 2024 के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके अंदर आप पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट फंड कौन सा होने वाला है। तो आप पेशेंस रखिए, लंबे इन्वेस्टर बनिए। और पराग पारिक भी आपको बार बार बोलता है कि आप लंबे इन्वेस्टर ही बनिए। आप कम से कम, क्योंकि बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है, लगभग सभी म्यूचुअल फंड ये बोलते हैं कि आप कम से कम 3 साल इन्वेस्ट करिए, बट जो पराग पारिक है ये आपको बोलता है कि आप लगभग कम से कम 5 साल इन्वेस्ट करिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब फंड ही बोल रहा है आपको लगभग कम से कम 5 साल के लिए, तो आपको तो टिकना ही पड़ेगा 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, अगर आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि आपको कौन सा पोर्शन अच्छा लगा एंड आपके माइंड में क्या डाउट चल रहे हैं, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।